Hello everyone, I welcome all of you on my YouTube channel Knowledge Hub। जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने इकोनॉमिक्स सीरीज़ स्टार्ट की है और ये इस सीरीज़ का लेक्चर 4 रहेगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन, द वर्ड इकोनॉमिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड। आपको बताना है कि ये इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये किस ग्रीक वर्ड से निकला है और आपके पास चार ऑप्शंस भी यहाँ पे गिवन है। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इट इज़ ऑप्शन ए। इकोनोमिया इस वर्ड से इकोनॉमिक्स निकला है और इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ये भी आपको याद रखना है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। So the option A will be the right answer for question number 1. Question number 2. द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बुक किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके पास अल्फ्रेड मार्शल, लियोनल रॉबिन्स, कार्ल मार्कस और एडम स्मिथ। और आपको पता होगा कि ये एक फेमस बुक है जो कि लिखी है बाय एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस इट इज़ रिटन बाय एडम स्मिथ। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इट इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ये बुक आपको याद रखनी है कि वेल्थ ऑफ नेशंस इट वाज रिटन बाय एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 3, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मेकिंग चॉइस, ये डेफिनेशन किसने दे दी है? आपको बताना है यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स इट इज़ द साइंस ऑफ मेकिंग चॉइस, ये किसने बोला है? और ऑप्शन है आपके पास लियोनल रॉबिन्स, एडम स्मिथ, पॉल सैमुअल्सन एंड जे एम कीन्स। और अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इट इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि सिकारसिटी डेफिनेशन इट वाज गिवन बाय लियोनल रॉबिन्स। और अगर हम इसको फर्दर देखेंगे दैट इज़ इकोनॉमिक्स इट इज़ द साइंस ऑफ मेकिंग चॉइस, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको बताना है कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम किसको बोलते हैं? और ऑप्शन हैं आपके पास जे एम कीन्स, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल और रागनार फ्रेसिच। इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इट इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। जे एम कीन्स को हम बोलते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यूजुअली हम एडम स्मिथ को बोलते हैं ओवरऑल फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऐसे ही एल्फ्रेड मार्शल इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम बोलते हैं जे एम कीन्स को। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्राइस इलास्टिसिटी इज स्टडीड इन विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको बताना है कि कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ये किस ब्रांच में आएंगे, ये किस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं? और इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन बी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर हम ये कंसेप्ट स्टडी करते हैं, दैट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर, ऐसे ही मार्केट इक्विलिब्रियम और प्राइस इलास्टिसिटी। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि हम पढ़ते हैं इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। और आपको पता होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं इन्फ्लेशन, इसमें हम पढ़ते हैं ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री या वर्ल्ड, ओवरऑल इकोनॉमी इसमें हम डील करते हैं। इन्फ्लेशन, जीडीपी, ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 6, हु रोड द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ये बुक किसने लिखी है? और ऑप्शन है एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, जे एम कीन्स और जे एस मिल। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन सी। जे एम कीन्स की ये फेमस बुक है दैट इज जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। और इसी में इसने कंसेप्ट दिया है अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसीलिए हम जे एम कीन्स को बोलते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपके पास कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला स्टेटमेंट, इट इज़ आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इज़ कंसर्नड विद ओवरऑल इकोनॉमी। तो ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि
मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती हैं विद ओवरऑल इकोनॉमी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ये सही है। और इसके बाद आपको बताना है दूसरा पॉइंट, इट कवर्स वेरियस इश्यूज लाइक नेशनल इनकम, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, इन्फ्लेशन। इसमें ये सब हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ए ये भी सही है, बी ये भी सही है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम नेशनल इनकम ऑफ द वर्ल्ड, या हम इसमें ऑफ इंडिया पूरा हम पढ़ते हैं, ऐसे ही जीडीपी हम इसमें पढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट्स और इन्फ्लेशन, ये हम पूरा डील करते हैं इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड, it helps to solve the central problems of full employment of resources in the economy। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है अबाउट दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स। फोर्थ ऑप्शन, इंडिविजुअल मार्केट्स आर द मेन फोकस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल मार्केट्स क्या ये मेन फोकस होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में? ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल मार्केट्स हम डील करते हैं इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको पढ़ाया है ये कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका मतलब होता है कि हम इकोनॉमी पढ़ते हैं एट द इंडिविजुअल लेवल। तो इसका मतलब जो इंडिविजुअल मार्केट्स होंगे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आएंगे, इट विल कम इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमें क्वेश्चन बोल रहा था यहाँ पे विच इज़ ट्रू, यहाँ पे आप इसको ठीक करना है, विच इज़ नॉट ट्रू, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग है, यहाँ पे इट इज़ नॉट हेयर। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि इंडिविजुअल मार्केट्स ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, नॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो ऑप्शन डी इट इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट हेयर। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है यहाँ पे, और आपको बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में कितने स्टेटमेंट सही हैं। चलो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, इन द मिक्सड इकोनॉमी बोथ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर्स आर इन्वॉल्वड। फॉर एग्जांपल इंडिया, मिक्सड इकोनॉमी में आपको पता होगा दोनों सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों सेक्टर्स काम करते हैं इन द मिक्सड इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल इंडिया, ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि ये डेफिनेशन है ऑफ द मिक्सड इकोनॉमी। दूसरा, इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी जीडीपी इक्वल टू जीएनपी बिकॉज देर इज़ नो एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट, देर इज़ नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लोज्ड इकनॉमी हम उस इकनॉमी को बोलते हैं जहाँ पे ना तो कोई एक्सपोर्ट होगा ना तो कोई इम्पोर्ट होगा। जो वहाँ के कंज्यूमर्स हैं उनको सब कुछ अपने कंट्री में ही मिलता है, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इकनॉमी। और इसकी जो एग्जांपल आती है दैट इज़ ब्राज़ील। और क्लोज्ड इकनॉमी में जीडीपी होता है बराबर जीएनपी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट, द टर्म लेसेस फेयर इज एसोसिएटेड विद द क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ये भी सही है, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं लेसेस फेयर। तो ये सही है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में लेसेस फेयर टर्म इट इज़ एसोसिएटेड विद इट, ये सही है, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स हैं वो गवर्नमेंट पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन जो कीनीजन मॉडल है, कीनीजन मॉडल वो बिलीव करते हैं ऑन द गवर्नमेंट। ये मैंने आपको पढ़ा है इन द लेक्चर्स। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ, इनविजिबल हैंड कंसेप्ट एग्जिस्ट इन मिक्सड इकोनॉमी, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया इनविजिबल हैंड कंसेप्ट ये दिया था बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने इस कंसेप्ट को दिया था, और ये एग्जिस्ट करता है इन द फ्री इकनॉमी, क्योंकि फ्री इकनॉमी इसने बताया ये खुद ठीक हो जाती है इन द लॉन्ग रन। लेकिन इनविजिबल कंसेप्ट ये एप्लीकेबल नहीं होता है इन द मिक्सड इकनॉमी। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इट इज़ रॉन्ग ऑप्शन। हमें बोलना है यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो ऑप्शन ए इट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इनविजिबल मैंने आपको पढ़ाया इनविजिबल हैंड कंसेप्ट इट इज़ इन फ्री इकनॉमी में ये एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन ए इट इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट टाइप ऑफ इकनॉमी द रिसोर्सेज
ऑफ प्रोडक्शन आर कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट। आपको बताना है कि किस इकनॉमी के अंडर जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट। ऑप्शंस आर मिक्सड इकनॉमी, ओपन इकनॉमी, क्लोज्ड इकनॉमी एंड कमांड इकनॉमी। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन डी। कमांड इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। मिक्सड इकनॉमी ये मैंने आपको समझाया है। और ओपन इकनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा विद अदर कंट्रीज। क्लोज्ड इकनॉमी में कोई भी इंपोर्ट कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होता है विद द अदर कंट्रीज। इसमें एग्जांपल आती है ब्राज़ील, ये आपको याद रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे अब हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको बताना है यहाँ पे कि इन चार ऑप्शन में कौन सी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्शन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, कंजप्शन ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट दिस इज अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन इसको नहीं कंसिडर हम करते हैं एज बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो ऑप्शन डी इट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वायर गिवन बाय। ये मैंने आपको पढ़ाया है इन द लेक्चर कि ये 10 प्रिंसिपल्स क्या है। फॉर एग्जांपल पीपल ट्रेड ऑफ करते हैं, ऐसे ही पीपल फेस ट्रेड ऑफ। और मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होगी उससे इन्फ्लेशन होगी, ये भी इसमें आता है। और ये 10 प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं आंसर, इट इज़ ग्रिगोरी मैन क्यू। तो मैन क्यू ने ये 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स दिए थे। 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये दिए हैं बाय ग्रिगोरी मैन क्यू ने। तो ये आपको याद रखना है ये फैक्ट। ऐसे ही द कंसेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ये किसने दिया है, इट वाज गिवन बाय रागनार नरक्सी। तो रागनार नरक्सी ने ये कंसेप्ट दिया है दैट्स कॉल्ड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कि गरीब ही रहेगा। और क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएगा वो गरीब ही रहेगा, क्योंकि पुअर नेशंस दे आर अनएबल टू सेव। ये है दिस इज कॉल्ड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। और ये कंसेप्ट दिया था बाय रागनार नरक्सी ने ये कंसेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आएगा इट विल बी ऑप्शन बी will be the right answer for question number 12. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्राफ्ट फिस्कल पॉलिसी। आपको बताना है कि फिस्कल पॉलिसी के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो इसका जो आंसर आएगा जो फिस्कल पॉलिसी आती है इट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फिस्कल पॉलिसी आती है। क्वेश्चन नंबर 14, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य इज रिलेटेड विद। आपको बताना है कि जो अर्थशास्त्र बुक हैं जो कि लिखी हैं बाय कौटिल्य जिसको हम बोलते हैं चाणक्य, ये बुक किसके साथ रिलेटेड है। ऑप्शंस आर स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटजी, ऑल ऑफ दीज। और मैंने आपको पढ़ा है कि अर्थशास्त्र में सब कुछ बताया गया है अबाउट स्टेट क्राफ्ट, अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी। तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी इट इज़ अ राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। अर्थशास्त्र में ये सब कवर किए गए हैं अबाउट दीज मिलिट्री, अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसीज और स्टेट क्राफ्ट के बारे में सब कुछ बताया गया है इन द अर्थशास्त्र बुक जो कि लिखी थी बाय कौटिल्य जिसको हम बोलते हैं चाणक्य इन द मौर्यन एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये टर्म्स किसने दिए हैं। ऑप्शंस आर एल्फ्रेड मार्शल, रागनार नरक्सी, रागनार फ्रेसिच एंड जेएम कीन्स। और मैंने आपको पढ़ाया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये टर्म्स दिए थे बाय रागनार फ्रेसिच और इसको मिला था नोबेल प्राइज़ इन 1969 में फॉर इकोनॉमिक्स। ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16, एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। इट इज़ बेसिकली ऑप्शंस आर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, बोथ बी एंड सी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है इट इज़ बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इट इज़ बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो कि फिर अराइज होती हैं बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स से। तो लेकिन जो प्रॉब्लम है दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फिर पैदा होती है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज से, अनलिमिटेड वांट से और अल्टरनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज से। तो इसका मतलब
जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और वो अराइज होती है इन 3 फैक्टर्स से। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको बताना है कि यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा पार्ट होगा जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ रिलेट करेगा। ऑप्शन आर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड इन्फ्लेशन, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा, इट विल कम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम, ये भी आती है इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका मतलब, लेकिन इंडिविजुअल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल ये आता है इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन होगा राइट आंसर ऑप्शन डी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।